हरिद्वार कुंभ में सोमवती अमावस्या का दूसरा शाही स्नान हो रहा है। हरिद्वार में आज भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन भी इस दौरान पूरी तरह से चौकस है। कुंभ नगरी हरिद्वार में महाकुंभ के शाही स्नान पर सभी 13 अखाड़ों ने एक एक कर गंगा में स्नान किया। इनमें 7 सन्यासी अखाड़ों, 3 वैरागी और 3 वैष्णव अखाड़े हर की पैड़ी में ब्रह्मकुंड पर शाही स्नान किया। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा में स्नान किया। इसके बाद जूना अखाड़े ने साधु संतों के साथ स्नान किया। फिर किन्नर और महानिर्वाणी अखाड़े की बारी थी और ये अखाड़ों के जुलूस शाही स्नान के लिए जाते हुए और स्नान करते हुए अपने आप में अद्भुत दृश्य होता है। ये इसे देखने लोग उमड़ते हैं। देखिए किस तरह से ब्रह्मकुंड के पास तमाम साधु सन्यासी, जिसमें नगा साधु भी शामिल हैं, उतरे हुए स्नान के लिए। गंगा जी में आज शाही स्नान चल रहा है। तो कई अखाड़ों ने आज शाही स्नान किया। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज खास दिन है शाही स्नान। सोमवती अमावस्या के दिन दूसरा शाही स्नान आज चल रहा है और जिसमें तमाम अखाड़े एक एक कर शाही स्नान कर रहे हैं। और आपको अखाड़ों के स्नान की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। निरंजनी, जूना, किन्नर, महानिर्वाणी और वैरागी अखाड़ों से जुड़े संत स्नान के लिए पहुंचे। तो उन 5 की तस्वीरें। और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम, एलडीए, स्वास्थ्य विभाग और पंचायती विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कैंटोनमेंट इलाकों का दौरा किया और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के जमीनी हकीकत को लगातार जानने के लिए जिलाधिकारी लखनऊ दौरों पर है। कल दिन भर वो दौरे पर रहे। आज सुबह से एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन के दौरे पर हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि तैयारियां किस तरह की हैं और लोगों के लिए क्या ताकीद कर रहे हैं। सर, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं और लोगों से क्या अपील है? देखिए, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग कराने के साथ साथ फोर्स की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अलावा प्रॉपर वे में सुबह और शाम को मैसिव सैनिटाइजेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि कंटेनमेंट जोन में जहाँ अत्यधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं, होम आइसोलेशन में जो है उनको होम आइसोलेशन की दवाइयाँ और सुबह और शाम मेडिकल चिकित्सीय परामर्श भी उन्हें दिया जा रहा है और उनकी O2 लेवल की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल का पालन करें और अकारण बिना कारण के इधर उधर ना आएँ और ना जाएँ और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे ना जाएँ, उसको 100% अवॉइड करें। इसके साथ ही साथ 100% सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इसका जरूर प्रयोग करें। कोई व्यक्ति अगर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे आते जाते हैं तो उनका जो टिकट रहता है वो पास के रूप में मान्य रहता है। इसका अनिवार्य रूप से सभी लोगों को पालन भी करना है और मैं अपील भी करूंगा और इसके लिए इन्फोर्समेंट की कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। मेरे द्वारा स्वयं भी रात को औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। कई जगहों पर टीम के साथ जाया भी जा रहा है। मेरे साथ जिलाधिकारी लखनऊ थे जो कि कोविड प्रोटोकॉल को ज़मीन पर भौतिक सत्यापन के लिए और इंश्योर करने के लिए चीज़ों को खुद जा रहे हैं। लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि वो ज़रूर इसमें सहयोग करें, तभी कोविड की इस जंग से जीता जा सकेगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी में इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना केसेस लखनऊ में हैं और कोरोना को लेकर सरकार ने धार्मिक स्थलों पर 5 लोगों से ज्यादा के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। मगर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में लोग आदेशों की अवहेलना करते दिख रहे हैं। हनुमानगढ़ी के मांग क्या कहना है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से सरकार के आदेशों का यहां पालन नहीं हो रहा है। श्रद्धालुओं को जागरूक करने वाला प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं होता। रोजाना 20,000 से ऊपर भक्त दर्शन करते हैं। मंगलवार और शनिवार का लमसम 50,000 भक्त दर्शन करते हैं। लेकिन कष्ट इस बात की है कि लोकल स्तर के जो प्रशासन है और माननीय डीएम साहब, माननीय कप्तान साहब, ये दोनों की उदासीनता इतनी ज़्यादा है जिसका जवाब नहीं। कम से कम उनकी जवाबदेही है। जिस स्तर पे कोविड-19 संक्रमण बहुत फास्ट बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कम से कम प्रशासन के लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आम जनमानस को तो कोई फ़र्क पड़ती नहीं है। आम जनमानस ध्यान देने वाला नहीं है, लेकिन जिनको जिम्मेदारी मिली है उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हम मौजूद हैं इस समय हनुमानगढ़ी पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए
राज्य सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों पर एक बार में केवल 5 आदमी को प्रवेश की अनुमति दी है। लेकिन अगर हनुमानगढ़ी की बात करें तो यहाँ खुलेआम मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है। लोग बिना मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं और एक बार में बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ी पर लोग मौजूद हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासनिक उदासीनता कहें या प्रशासन की लापरवाही जो भी हो, लेकिन बड़ी संख्या में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की जान जोखिम में है, क्योंकि यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, ना उन्होंने मास्क लगा रखे हैं। ज़्यादातर लोग शारीरिक दूरी का भी को नहीं पालन कर रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा यहाँ पर जरूर दिख रहा है, लेकिन बावजूद उसके जिला प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के आदेशों का अवहेलना जिला प्रशासन अयोध्या कर रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का मथुरा में सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। मथुरा में सुरक्षा कर्मी उन्हीं श्रद्धालुओं को प्रवेश दे रहे हैं जो मास्क लगा कर आ रहे हैं। हालांकि कोरोना के चलते मंदिरों में पहले जैसी भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। का कहर बढ़ता जा रहा है और उसको दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि जो धार्मिक स्थल हैं उनमें 5 जो श्रद्धालु हैं वही प्रवेश करेंगे। साथ में जो मास्क लगाए हुए होंगे उन्हीं श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश मिलेगा। साथ में सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। इस समय हम मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो श्रद्धालुओं को लगातार वॉच कर रहे हैं और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो दिशा निर्देश दे रहे हैं कि मास्क लगाएं, तो श्रद्धालु मास्क लगा रहे हैं। साथ ही जो मंदिर प्रबंध तंत्र है उसके द्वारा भी यहाँ पर जो सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार नजर बनाए हुए श्रद्धालुओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि सर किस तरीके से प्रवेश हो रहा है मंदिर में? मंदिर में नियमन सर प्रवेश हो रहा है और सभी मास्क लगा के जा रहे हैं। जो आ रहे हैं श्रद्धालु उसको सैनिटाइजर के लिए क्या व्यवस्था है? सैनिटाइजर की व्यवस्था ये सामने सैनिटाइजर करते हैं, जाते हैं उसके बाद। और सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने साफ कहा है कि जो निर्देश हैं कोविड-19 से निपटने के लिए उनका पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। हम बात करेंगे, कुछ श्रद्धालु हमारे साथ आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की जो यहाँ पर कोरोना संक्रमण भर रहा है उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं। जी क्या नाम है आपका? हमारा गौरव शर्मा। कहाँ से आए हैं? बिसोली से। किस जो संक्रमण भर रहा है उसके बाद आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या एहतियात बरत रहे हैं? मास्क लगा रहे हैं और मंदिर में एक बार में 5 श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। कितने लोग आप लोग आए हैं? 5 लोग आए हैं। और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ जो आए हैं दूर दराज से वो भी इस जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं कि खुद ही एहतियात बरत रहे हैं कि 4 लोग आएँ और 5 लोग आएँ ताकि एक बार में पूरा परिवार उनका प्रवेश कर सके और जो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसको हरा सकें। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। तो कोरोना काल में धार्मिक स्थलों को लेकर जारी गाइडलाइंस के बीच नवरात्रि शुरू हो रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए वाराणसी के मंदिरों में फैली व्यवस्था कैसी है, ये देखिए। के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि धर्मस्थल पर 5 लोग एक बार में ही प्रवेश करें। नवरात्र शुरू होने जा रही है और नवरात्र को लेकर मंदिरों में भीड़ उमड़ने लगी है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो देवी मंदिरों के लिए है उत्तर प्रदेश के, कि वहाँ पर इस नियम का कैसे पालन होगा। फिलहाल हम वाराणसी के सबसे विख्यात देवी मंदिर दुर्गा कुंड में खड़े हैं, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये देखिए आप मैपिंग की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की मैपिंग है और इसके साथ ही मास्क लगाने की भी एहतियात दी जा रही है। लेकिन फ़िलहाल जो है 5 लोगों के जैसे आदेश का पालन फ़िलहाल यहाँ पर होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी देवी मंदिरों पर देवी नवरात्र पर भीड़ उमड़ती है। तो ऐसे में अभी फ़िलहाल मंदिर प्रशासन की ओर से रणनीति बन रही है कि इस आदेश का कैसे पालन कराया जाए। यहाँ पर गार्ड लगाए गए हैं ताकि वो बता सकें एहतियातन कि लोगों को मास्क लगाना है या एक बार में भीड़ का अंदर प्रवेश नहीं करना है। लेकिन क्योंकि भीड़ इस कदर है और नवरात्र पर ज़्यादा भीड़ होती है, तो ऐसे में फ़िलहाल 5 लोगों के प्रवेश जैसे जो नियम है, जो आदेश है, उनका पालन अभी फ़िलहाल होते नहीं दिखाई दे रहा है। तो वाराणसी के कमोवेश हर मंदिर का यही हाल है और ख़ासतौर से देवी मंदिरों में भक्तों की उमड़ती भीड़ के बीच इस आदेश का पालन कराना प्रशासन के लिए चुनौती साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल के लिए कोरोना गाइडलाइंस को जारी किया गया है। नई गाइडलाइंस को लेकर अलीगढ़ के धार्मिक स्थलों पर भी पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इसमें धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को साफ साफ कहा गया है कि एक बार में सिर्फ 5 लोग ही भीतर जाएं, मास्क लगाकर ही प्रवेश करें।
नई गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि श्रद्धालु धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना सभाओं के लिए एक ही चटाई या दरी के इस्तेमाल से दूरी बनाएं और अपने साथ मैट, दरी या चादर लेकर आएं। के सिविल लाइन क्षेत्र में एक मस्जिद के बाहर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया कि 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी का पालन करें। साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 से ज़्यादा भीड़ एकत्रित ना हो, जिसका अलीगढ़ में मंदिर और मस्जिदों में पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। 5 से ज़्यादा अधिक एकत्रित लोग होकर ना तो नमाज अदा कर रहे हैं, ना ही मंदिरों में जा रहे हैं, और उसी का कारण है कि अलीगढ़ में मात्र अब तक 250 केस ही कोरोना एक्टिव हैं। अगर मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश का पूरी तरीके से पालन ऐसे ही होता रहा तो इन 250 की गिनती में भी बहुत जल्दी गिरावट आ जाएगी। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। क्योंकि चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। एंटीजन में पॉजिटिव आने वाले मरीजों को स्टेशन पर ही बने आइसोलेशन में रखा जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से कोरोना को लेकर के यहां चौकस दिख रहा है। हालांकि कोरोना को लेकर स्टेशन पर लोग कम भी दिख रहे हैं। रेलवे प्रशासन किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। कोविड के चलते राजधानी लखनऊ में लोगों की आवाजाही अपने आप कम हो रही है। राजधानी लखनऊ के मैं चारबाग रेलवे स्टेशन पर हूँ। साफ तौर से आप देखें, ट्रेनें ज़रूर खड़ी हैं, ट्रेनें खाली हैं, प्लेटफॉर्म खाली हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सेल्फ कर्फ्यू लोग खुद में लगा रहे हैं। हालांकि रातकालीन कर्फ्यू चल रहा है। बाकी जो लोग आ रहे हैं कहीं से भी सफ़र करके, उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है और सबसे पहले उनका टेम्परेचर चेक हो रहा है। अगर उनमें टेम्परेचर ज़्यादा है या बुखार की संभावना है तो फ़ौरन जो पूरी टीम है मेडिकल वो कोविड टेस्ट करा रही है। एंटीजन में अगर कोई वक्त पॉजिटिव आ जा रहा है तो आइसोलेशन का एक अलग रूम यहीं पर बनाया गया है और आइसोलेट उसको किया जा रहा है। अगर उसके शरीर में टेम्परेचर नॉर्मल है तो उसको जाने दिया जा रहा है। ऐसे ही नज़ारे राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पर, बस अड्डों पर भी है। लेकिन ये टेस्टिंग इस बात को बता रही है कि स्थानीय प्रशासन इस बात को चाहता है कि यहाँ पर यानी लखनऊ में जो लोग भी आएँ उनको ज़रूर चेक किया जाए। लेकिन साथ ही इस स्टेशन की दूर दूर तक जो सन्नाटा पसरा हुआ वो भी इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों को आना जाना बेहद कम हो गया है। चारबाग रेलवे स्टेशन जो कि पूरी तरह से भरा रहता था, सिक्योरिटी के कुछ लोग, कुछ पैसेंजर्स, कुछ प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि लोग अगर सेल्फ कंट्रोल करेंगे तो बिला शक शुबह कोरोना की इस बड़ी महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।